श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, आप सभी जानते हैं कि एकादशी का कितना अधिक महत्व है। पूज्य गुरु जी ने अपनी आज की कथा में नवरात्रि के बाद पड़ने वाली इस एकादशी के लिए बहुत ही खास उपाय बताया है। उन्होंने कहा कि अगर आप इस विशेष एकादशी के दिन काले तिल और गुड़ वाला ये विशेष उपाय करते हैं तो भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आपको प्राप्त होगी और महादेव की भी कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर आप ये छोटा सा उपाय इस एकादशी तिथि में कर लेते हैं तो आपके जीवन का सारा दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनते हैं, सारा कर्जा समाप्त हो जाता है और अगर जीवन में किसी भी प्रकार की अशांति है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उन सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, पर तो उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए 3 में से अगर कोई एक भी उपाय आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय की। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है। ध्यान रहे, लोटा आपको स्टील का ही लेना है। फिर इस लोटे में आपको 1 से 2 चम्मच दूध मिला लेना है और साथ ही साथ आपको लेना है 11 काले तिल के दाने। और इन सब सामग्री को लेकर आपको सबसे पहले पहुंच जाना है पीपल वृक्ष के पेड़ के नीचे और सबसे पहले जल के लोटे में 11 काले तिल के दाने डालते हुए आप 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लीजिए। फिर इसके बाद आप 1 गुड़ का टुकड़ा भी डाल लीजिए। अब इस 1 लोटे जल में से आधा लोटा जल पीपल की पेड़ के जड़ में समर्पित कर दीजिए और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फिर इसके बाद आप आधा लोटा जल जो बचा है उसे लेकर पहुंच जाएं शिवालय शिवलिंग के पास और फिर इस जल को शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कम से कम 11 बार स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो काले तिल के दाने लोटे में बच जाते हैं उन्हें अपने हाथ से निकाल कर शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। काले तिल के दाने हमारे जीवन से हर प्रकार की समस्या को समाप्त कर देते हैं। अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की, जो बहुत ही अचूक है और आपको घर में ही करना है। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है और जल मिलाकर इस हल्दी से किसी भी थाली या प्लेट में 2 स्वास्तिक बना लेना है अपने घर के मंदिर के सामने। फिर आप 1 गुड़ का टुकड़ा साथ में लें और साथ ही साथ 1 दीपक भी लेना है। उस दीपक में लंबी बाती लगाकर गाय माता का घी डाल लेना है। इसके बाद आप जो गुड़ का टुकड़ा लेकर आए हैं उसे भगवान विष्णु को समर्पित कर दीजिए और साथ ही साथ ध्यान रहे 1 तुलसी का पत्ते का भोग भी आप भगवान को जरूर लगाएं। इसके बाद इस दीपक को आप प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप वहीं बैठकर 11, 21, 51 बार जो भी आप संभव हो सके ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का स्मरण कर लीजिए और इसके बाद जो 2 स्वास्तिक आपने बनाए हैं उन दोनों स्वास्तिक पर 1 गुड़ का टुकड़ा रख दीजिए और सबसे आखिर में आप 1 रोटी ले लें और इस रोटी में आप दोनों स्वास्तिक लगा लें और गुड़ का टुकड़ा भी रख लें, यानी दोनों गुड़ के टुकड़े और दोनों स्वास्तिक इस रोटी में लपेट लीजिए हल्दी के साथ और ये रोटी आपको गाय माता को खिला देनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप इस एकादशी पर ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन प्राप्ति से संबंधित सारी समस्याएं शीघ्र ही समाप्त हो जाती है।